सज्जनों, राम राम, जय सिया राम। आज अपने संस्कार परिचय चैनल पर पुनः आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो सज्जनों, कल हमने रात्रि मुहूर्त के बारे में वर्णन किया था तथा रात्रि मुहूर्तों के नाम तथा उसके निकालने की विधि। तो सज्जनों, उसी में एक प्रारंभ में कुछ मिस्टेक हो गई थी, जिसमें मैंने व्रत पूर्णिमा की जगह शिव चतुर्दशी का उच्चारण के बारे में बताया था। अतः इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो सज्जनों, आज के विषय पर चलते हैं। आज चौघड़िया मुहूर्त के बारे में वर्णन करते हैं। जिस प्रकार द्विघड़िया मुहूर्त होते हैं, उसी प्रकार चौघड़िया मुहूर्त भी होते हैं। अर्थात दिन के द्विघटी मुहूर्त, दिन के 15 और रात्रि के 15, कुल 30 मुहूर्त होते हैं। उसी प्रकार ये चौघड़िया मुहूर्त में दिन के 8 मुहूर्त होते हैं और रात्रि के 8 मुहूर्त होते हैं। अरे किसी कारणवश हमको कोई कार्य करना हो और उसमें लग्न आज नहीं मिल रहा, शुद्ध नहीं हो रहा हो, या कहीं यात्रा करना हो, या दीपावली पूजन में मुहूर्त या लग्न का अभाव हो रहा, शुद्ध मुहूर्त नहीं हो रहा, तो उस स्थिति पर हम चौघड़िया मुहूर्त का उपयोग कर सकते हैं। तो जिस प्रकार दिन के 8 मुहूर्त हैं और रात्रि के 8 मुहूर्त हैं, तो सज्जनों, इनके नाम भी अलग अलग प्रकार हैं। तो हर मुहूर्त, चौघड़िया मुहूर्त जो सोमवार को होगा वो मंगलवार को नहीं होगा, जो मंगलवार को होगा बुधवार को नहीं होगा। होंगे 8 ही, लेकिन आगे पीछे होते हैं, उनका नाम आगे पीछे होता है। उदाहरण तो हम रविवार, जो वारों का प्रथम वार है, तो अर्थात वारों का क्रम रविवार से प्रारंभ होता है, तो उनके चौघड़िया मुहूर्त का नाम इस प्रकार से है। पहला मुहूर्त का नाम है उद्वेग, फिर चर, लाभ, अमृत, काल, शुभ, रोग, पुनः फिर उद्वेग। तो इस प्रकार से 8 नाम दिन के मुहूर्तों का है। तो सज्जनों, जैसे नाम से पता चल रहा, यथा नामो तथा गुणा, जैसा नाम है वैसा ही गुण मनुष्य के अंदर होता है। उसी प्रकार इन मुहूर्तों का जैसा नाम है उसी प्रकार से इनके भी गुण भी होंगे। अर्थात उद्वेग नाम होगा तो स्वाभाविक है इस मुहूर्त में हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करेंगे। अगर काल और रोग नामक मुहूर्त है तो इसमें भी हम कोई शुभ कार्य को वर्जित करेंगे। अतः हमें कोई शुभ कार्य करना हो तो इन चौघड़िया मुहूर्त में करेंगे। शुभ, लाभ, अमृत और किसी किसी स्थिति पर चर चौघड़िया मुहूर्त का भी प्रयोग किया जाता है। तो सज्जनों, जिस प्रकार से दिनमान में द्विघटी मुहूर्त में 15 का भाग देकर मुहूर्त निकाला जाता है, उसी प्रकार इसमें भी दिनमान में 8 का भाग दिया जाता है। एक चौघड़िया मुहूर्त का मान अमूमन 90 मिनट होता है। अब दिनमान के ऊपर निर्भर है, 90 से अधिक भी हो सकता है और 90 से कम भी हो सकता है। तब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका सही आ जाएगा। वैसे अमूमन इसका 3.25 घटी इस मुहूर्त का मान होता है, तो जिसका 90 मिनट मान होता है। अर्थात 90 को 8 से गुणा करेंगे हम, 720 मिनट आएगा। 701 दिन अहोरात्र में 1440 मिनट होते हैं। अर्थात 720 मिनट दिन के, 720 मिनट रात्रि के। तो 720 में अगर 60 का भाग देंगे तो 12 आएगा, अर्थात 12 घंटे दिन के। इसको 90 और इसको अब सूर्योदय में जोड़ते जाएंगे तो हमें अब चौघड़िया मुहूर्त प्राप्त हो जाएगा। अब इसके विधि इस प्रकार है सज्जनों। उदाहरणतः हम दिनमान लेते हैं कि जो कि हर पंचांग में दिया रहता है। तो उदाहरणतः हम दिनमान लेते हैं, आज का दिनमान उदाहरणतः 31 घटी 45 पला है। तो 31 घटी 45 पला में अगर 8 का भाग देंगे तो 31 घटी में 3 बार जाएगा, 8 या 24, बचेगा 7। तो 7 में 8 का भाग जा नहीं सकता, उस 7 को फिर 60 से गुणा करेंगे, 7 छक 42, अर्थात आ गया 420। और 420 में हमने 45 पड़ा जोड़ दिया, तो ये टोटल हो गया 465। 465 में 8 का भाग देंगे फिर, तो 8 पंचे 40, 4 बार गया, तो बचा 5 बार गया, 8 पंचे 40, 5 बार गया, बचा 6 और 5, 8 अट्ठा 64। तो इसका मतलब इस मुहूर्त का मान हो गया, आज के मुहूर्त का मान हो गया 3 घटी 58 पल। तो 3 घटी का मतलब 72 मिनट, 58 पल का मतलब लगभग 23 मिनट।
तो 72 में अगर 23 जोड़ते हैं तो 95 मिनट होता है, अतः उस दिन के मुहूर्त चौघड़िया मुहूर्त का मान 95 मिनट होगा। अतः इसे हम सूर्योदय में जोड़ते जाएंगे। जहाँ पर शुभ लाभ और अमृत चौघड़िया आती है आएगी, वहाँ पर हम वो शुभ कार्य उस समय पर करेंगे। तो इस प्रकार से हम चौघड़िया मुहूर्त निकाल सकते हैं। तो सज्जनों, जिस प्रकार द्विघड़िया मुहूर्त में कोई निषिद्ध मुहूर्त होते हैं, तो लेकिन चौघड़िया मुहूर्त में उसी प्रकार निषिद्ध मुहूर्त नहीं है, निषिद्ध मुहूर्त नहीं है। जिस प्रकार उसमें काल, यम, घंटक, कंटक तो मुहूर्त त्याज्य मुहूर्त हैं, तो इसमें उद्वेग, रोग और काल मुहूर्तों को भी इसमें विशेषकर त्याज्य करना पड़ता है शुभ कार्य के लिए। तो सज्जनों, आज चौघड़िया मुहूर्त के आप अच्छी ढंग से अवगत हो गए होंगे, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति मुहूर्त की बात करता है। मुहूर्त कितने बजे का, मुहूर्त क्या है, मुहूर्त क्या है। तो इसीलिए आपको बेसिक तौर पर हम इस चैनल के माध्यम से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मुहूर्त संबंधी आपको सही और वास्तविक जानकारी प्राप्त हो सके और कोई इसमें शंका न रहे। आप निसंकोच वो कार्य कर सकते हैं शुभ मुहूर्त में, और अशुभ मुहूर्त में वो कार्य को नहीं करें। तो इस प्रकार का वर्णन हमारे धर्मशास्त्र में आता है। तो सज्जनों, आज दिन के चौघड़िया मुहूर्त के संबंध में आज जो वर्णन किया था उसका प्रसंग यहीं पर संपन्न करते हैं। आगे फिर पुनः किसी विषय पर मिलेंगे, तब तक मुझे आज्ञा दें। हरि ओम तत्सत।